हिंदुस्तान एक फिर एक दूसरे राज्य के लोगों को भेदभाव की नजर से क्यों देखा जाता है? क्यों नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ नस्लीय भेदभाव होता है जो कि घातक साबित हो रहा है? और इसी का नतीजा त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की मौत है, जिसे कुछ लोगों ने 9 दिसंबर को बुरी तरह पीटा। उसे गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद एंजल चकमा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 हफ्ते में जिंदगी की जंग लड़ते हुए आखिरकार 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। एंजल चकमा त्रिपुरा का रहने वाला था और देहरादून की जिज्ञासा यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई कर रहा था। उस पर सेलाकुई बाजार के पास चाकू और कड़े से हमला किया गया था। हमला करके आरोपी फरार हो गए थे, जिनमें से 5 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी फरार बताया गया है। देखिए, थाना सेलाकुई में 9 दिसंबर की घटना थी, जो त्रिपुरा के 2 भाई थे। तो ये थाना सेलाकुई में किस काम से गए हुए थे, थाना सेलाकुई क्षेत्र में। तो वहाँ पर कुछ स्थानीय युवक और वहाँ भी जो मंडीपोट के एक युवक थे पहले से मौजूद थे, उनमें किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, इनमें मारपीट हो गई। तो एक युवक के द्वारा इनके ऊपर चाकू से हमला किया गया, कड़े से हमला किया गया। इसके उपरांत वो युवक वहाँ से भाग गए। तो पीड़ित जो थे उनके भाई की ओर से थाना सेलाकुई पर FIR करवाई गई। इसमें FIR पंजीकृत की गई, उनका मेडिकल का अवलोकन किया गया और साथ ही साथ इसमें, क्योंकि FIR अज्ञात में थी, इसमें पुलिस के द्वारा CCTV देखे गए, आसपास के लोगों से जानकारी की गई और युवकों का इसमें पता किया गया। और क्योंकि वो गंभीर रूप से घायल थे, इसमें धारा 307 की बढ़ोतरी की गई और इसमें विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 जो थे विधि विवादित किशोर थे, उनको बाल न्यायालय में पेश किया गया और बाल न्यायालय में पेश करने के बाद उनको सुधार गृह भेज दिया गया है। बाकी 3 लोगों को जो है माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया है। अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है। 2 दिन पहले पता चला है कि जो त्रिपुरा के युवक थे घायल, जो एंजल चकमा, उनकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई थी। तो इसमें अब जो है मर्डर की धारा बढ़ा दी गई है और वो कोर्ट में भी उनकी रिमांड मर्डर की धारा में ले ली गई है। और साथ ही साथ इसमें अग्रिम कार्रवाई जो है वो तत्काल इसमें प्रारंभ कर दी गई है। मामले में एक आरोपी भी फरार है, उसके लिए कितनी टीमें लगाई गई हैं सर? कहाँ पे दोषी थे? देखिए, एक आरोपी जो कि मूल रूप से दूसरे देश का रहने वाला है, तो उनका जो यहाँ का लोकल का एड्रेस था, उस एड्रेस में उनका भी निकाल लिया गया है और उन्हें 25,000 का इनाम भी उनके ऊपर घोषित कर दिया गया है। इसमें थाना पुलिस और SOG की टीमों को लगा दिया गया है और जल्दी ही हम उनकी भी अरेस्टिंग कर लेंगे। देहरादून पुलिस को इस केस में 6ठे फरार आरोपी की तलाश है, जिसके नेपाल भागने की आशंका है। उस पर 25,000 रुपए के इनाम का ऐलान भी किया गया है। पुलिस को जानकारी मिली है कि फरार आरोपी नेपाल के कंचनपुरा जिले के झलाजारी गांव का रहने वाला है और उसका नाम यज्ञराज अवस्थी है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस SOG की मदद ले रही है। पुलिस का कहना है कि जरूरत पड़ी तो नेपाल स्थित आरोपी के घर पर दबिश दी जाएगी। इस केस में जहां 2 नाबालिग आरोपियों को बाल सुधार गृह भेजा गया है, जबकि 3 की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।